नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 समुच्चय यानी सेट्स 11वीं क्लास की एक बुक का है। ये एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक से 11वीं क्लास में की चैप्टर नंबर 1 समुच्चय सेट्स के बारे में आपको बताएंगे। इस एक्सरसाइज से पहले देखिए हमारे पास छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। इससे संबंधित 1.3 एक्सरसाइज से शुरू करने से पहले हमें ये छोटी छोटी परिभाषाएं और इनके बारे में जान लेना चाहिए, और इसी के पर आधारित जो सारी एक्सरसाइज है ये, जैसा हमारे पास अभी तक हमने समुच्चय के बारे में बताया था और इनकी कई सारे जो प्रकार हमने बताए हैं पिछली वीडियो में, आज हम आपको उपसमुच्चय के बारे में यानी सबसेट के बारे में बताएंगे। उपसमुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार दिए हों कि ए के सभी तत्व बी में हों तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे सबसेट या उपसमुच्चय का चिन्ह होता है, ये खुला ब्रैकेट लिखते हैं इसे, ए सबसेट ऑफ बी प्रदर्शित करते हैं, या तथा ए उपसमुच्चय है बी का, इस तरह से बोलते हैं, या ए इज द सबसेट ऑफ बी पढ़ा जाता है। इसमें एक्स के जो मान लीजिए कि यदि कोई प्रतीक रूप में लिखे हैं, मान लीजिए एक्स बिलोंग्स टू ए है तो एक्स बिलोंग्स टू बी भी होगा, तब ए सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। यानी कि ए के एलिमेंट कम हो सकते हैं, बी के बराबर हो सकते हैं, यानी ऐसा समुच्चय जिसका दूसरे में भी तत्व हों तो उसे पहले को दूसरे का उपसमुच्चय कहा जाता है। लेकिन जैसे कई कंडीशन होती है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय फाई यानी प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, एक यूनिक समुच्चय कहलाता है, और जो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। इसी तरह से प्रत्येक समुच्चय स्वयं में उपसमुच्चय होता है। तो किसी भी समुच्चय के बहुत सारे उपसमुच्चय हो सकते हैं, उनकी कंडीशन आगे चल के मैं बताऊंगा। इसी प्रकार जो है एक होता है इसमें उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट। यदि ए और बी दो इस प्रकार के समुच्चय हैं कि समुच्चय ए के सभी तत्व बी में हैं परंतु बी के सभी तत्व ए में नहीं हैं, यानी कि ए के तो सभी तत्व बी में हों और बी के सभी तत्व ए में ना हों, यानी कि ए और ए इज इक्वल टू नॉट बी के बराबर हो, तब ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। उचित यानी प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसमें देखिए प्रतीक रूप में एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ए सबसेट ऑफ बी परंतु बी सबसेट बी ए का सबसेट नहीं होगा, यानी कि बराबर नहीं होंगे। कोई भी समुच्चय स्वयं में उचित उपसमुच्चय नहीं कहलाता है, यानी कि अपने आप में उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय फाई भी किसी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। उसके बाद देखिए एक होता है अधिसमुच्चय यानी सुपरसेट। यदि समुच्चय ए तथा बी में ए बी का उचित उपसमुच्चय हो, यदि दो समुच्चय दिए हों हमारे पास ए और बी, और ए बी का उचित उपसमुच्चय है अर्थात ए सबसेट ऑफ बी तथा ए इज इक्वल टू नॉट बी, उचित उपसमुच्चय में जो होता है यानी कि प्रॉपर सबसेट में ए सबसेट ऑफ बी तो होगा लेकिन ए इज इक्वल टू नॉट बी नहीं होगा, तब समुच्चय बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। ए को तो बी का उपसमुच्चय कहेंगे और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। और इसका जो प्रतीक होता है, इसको जो सबसेट का जो चिन्ह होता है उसको उल्टा करके लगा देते हैं और बी सबसेट ऑफ ए कहते हैं इसे, सुपरसेट। यानी ये बी ए का अधिसमुच्चय है ए का, या बी इज द सुपरसेट ऑफ ए पढ़ा जाता है। इसी तरह से एक समुच्चय होता है घात समुच्चय। यदि किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, जितने भी उपसमुच्चय होंगे ए के, उनका उपसमुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। इसे पी ए से प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रतीक रूप में पी ए इज इक्वल टू एक्स ऐसा आएगी, एक्स सबसेट ऑफ ए ये होगा। तो अगर देखिए किसी भी समुच्चय के हमारे पास तत्व दिए रखे हों और उसके उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी हो, जैसे हमारे पास n तत्व वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी हो, तो इसका सूत्र होता है 2 की पावर n के बराबर। इससे हम किसी भी समुच्चय के 2 की पावर n का मतलब होता है तत्वों की संख्या, समुच्चय के तत्वों की संख्या कहलाती है ये। इससे हम किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसा है हमारे पास मान लीजिए एक ए समुच्चय है, ये ए इज इक्वल टू ए बी सी, ये समुच्चय दिया हुआ है।
इसके उपसमुच्चय निकालने हैं तो सबसे पहले हमें इसके तत्वों की संख्या निकाल लेनी चाहिए। देखिए हमारे पास इसके तत्वों की संख्या अगर देखें हम गौर से तो 1 2 3, यानी ये n की वैल्यू जो 3 के बराबर होगी। और इसके यदि उपसमुच्चय निकालना चाहें, a के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n का सूत्र मैंने अभी बताया है, इससे 2 की पावर n के सूत्र से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। n का मान डाल देंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। 2 की पावर 3 का मतलब इसको घात को खोल देंगे, 8 आंसर आ जाएगा। यानी कि इसके उपसमुच्चय की संख्या 8 होगी। और देखिए कैसे होती है, सबसे पहले एक एलिमेंट लेते हैं तो इसका समुच्चय बना देंगे, फिर दूसरा एलिमेंट लेते हैं, फिर तीसरा एलिमेंट लेते हैं, ये समुच्चय बन जाएगा। एक एक एलिमेंटों का समुच्चय ए बी सी, फिर दो दो एलिमेंट ए बी, समुच्चय बी सी लेंगे, फिर ए सी, फिर तीनों एलिमेंटों का समुच्चय ए बी सी, और चौथा फिर लास्ट में 5। तो इस तरह से हमारे पास इसके देखिए चाहे काउंट करके देख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमारे पास किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या हम निकाल सकते हैं। इस तरह से उपसमुच्चय की संख्या निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए एक होता है सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, ये यूनिवर्सल सेट। कुछ दिए हुए समुच्चयों के संदर्भ में, यानी कि हमारे पास यदि कुछ समुच्चय दिए हुए हों, एक ऐसा समुच्चय जो विचारणीय समुच्चयों का, यानी कि जो हमारे पास समुच्चय दे रखे हैं उन सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय हो, तो वह समष्टि समुच्चय कहलाता है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। और इसे जो है कैपिटल यू से प्रदर्शित किया जाता है। सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय कहलाता है और इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित किया जाता है। ये यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको, सार्वत्रिक समुच्चय। उसके बाद देखिए ये छोटी छोटी परिभाषा, सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट और सार्वत्रिक समुच्चय, ये 1.3 एक्सरसाइज के लिए है। उसके बाद देखिए इसमें जो है एक अंतराल होता है, अंतराल आर के उपसमुच्चयों के रूप में अगर हम प्रदर्शित करना चाहें, यानी कि उपसमुच्चय दिखाना चाहें, इसका समुच्चय दिखाना चाहें अंतराल के रूप में, तो अंतराल को आप जानते होंगे, कोई भी 2 पॉइंट होते हैं। मान लीजिए ये लाइन है हमारे पास ए और बी, कोई 2 पॉइंट हैं इस पर, इसकी लोअर लिमिट है निम्नतम बिंदु x इक्वल टू ए है, उच्चतम बिंदु x इक्वल टू बी है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएंगी ये x ग्रेटर देन ए और स्मॉलर देन बी, ये होगा। यानी कि उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो बिंदु ए और बी के बीच में हों, ए और बी के बीच में जो बिंदु हों उन सभी का स्थित हों, एक अंतराल को प्रदर्शित करता है, जिनका न्यूनतम बिंदु x इक्वल टू ए और उच्चतम बिंदु x इक्वल टू बी होगा। इनके बीच के सारे पॉइंटों का बिंदु जो होगा वो एक अंतराल को प्रदर्शित करता है, उसी को अंतराल कहा जाता है। यानी कि लिमिट हो चुकी है इसकी। इसमें देखिए अंतराल में 2 कंडीशन है, 2 तरह के अंतराल होता है हमारे पास। एक तो विवृत अंतराल, यानी कि ओपन अंतराल, यानी खुला अंतराल। खुले अंतराल में जैसे हमारे पास एक्स ए और बी पॉइंट दे दिए हैं, एक्स इक्वल टू ए तथा एक्स बी इक्वल टू बी के बीच स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिसमें चरम बिंदु x इक्वल टू ए तथा x इक्वल टू बी स्थित न हो, यानी कि जिसकी जो लिमिट है वो ना हो, तो उसे खुला अंतराल कहा जाता है। यानी कि x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी ना हो तो उसे खुला अंतराल कहेंगे। उनके कितने ही पॉइंट हों उसमें, इसे प्रत्येक रूप में x बिलोंग्स टू आर सच दैट x ग्रेटर दैन ए स्मॉलर दैन बी, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और छोटे ब्रैकेट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है इसे, या ओपन ब्रैकेट, दोनों साइडों में ओपन ब्रैकेट लिख देते हैं। इसको खुला अंतराल कहा जाता है, यानी कि विवृत अंतराल। इसी प्रकार संवृत अंतराल कहलाता है, यानी कि क्लोज, यानी बंद। इसमें देखिए x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी जो पॉइंट दे रखे हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसमें बस ये है कि x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी ये पॉइंट नहीं होंगे, इनके बीच वाली वैल्यू होंगी। और इसमें जो है x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी भी सम्मिलित होते हैं खुले बंद अंतराल में। यदि x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी यानी कि लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट भी सम्मिलित हों तो उसे बंद अंतराल यानी क्लोज्ड अंतराल कहता है, या संवृत अंतराल कहा जाता है। जैसे प्रतीक रूप में x एस बिलोंग्स टू आर सच दैट x ग्रेटर इक्वल टू ए या स्मॉलर इक्वल टू बी,
या ब्रैकेट में इस तरह से बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और अंदर की तरफ को ब्रैकेट लगाए जाते हैं। इसको हम बंद अंतराल या क्लोज इंटरवल कहा जाता है। उसके बाद देखिए ये इस चिन्ह है, हमारे पास ए और बी पॉइंट बीच में होंगे, ये कहलाता है बंद अंतराल। इसमें अर्धविवृत या अर्धसंवृत अंतराल भी कहा जाता है। जैसे यदि हमारे पास x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी के स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिसमें दोनों चरम बिंदु x इक्वल टू ए तथा x इक्वल टू बी में से कोई एक सम्मिलित हो, अर्धविवृत यानी कि लोअर पॉइंट या अपर पॉइंट में से दोनों में से केवल एक ही सम्मिलित हो तो उसे अर्धविवृत या अर्धसंवृत अंतराल कहा जाता है। यानी कि क्लोज्ड इंटरवल, हाफ क्लोज्ड इंटरवल या हाफ ओपन इंटरवल कहा जाता है। तो देखिए यदि हमारे पास x इक्वल टू ए समुच्चय में सम्मिलित है परंतु x इक्वल टू बी सम्मिलित नहीं है, तो इस तरह से लिखते हैं x इक्वल टू ए सम्मिलित है अंदर की तरफ और b बाहर की तरफ, या एक तरफ छोटा जो सम्मिलित है उसकी तरफ को बड़ा ब्रैकेट और जिस सम्मिलित नहीं है उसकी तरफ को छोटा ब्रैकेट। इसी तरह से यदि x इक्वल टू बी सम्मिलित है तो b की तरफ बड़ा ब्रैकेट, a की तरफ छोटा ब्रैकेट। इस तरह से हम अर्धविवृत या अर्धसंवृत अंतराल से प्रदर्शित किया जाता है। ये अंतरालों के प्रतीक थे। ये इस पर आधारित सवाल है हमारे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इन पर आधारित एक्सरसाइज में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 1.3 एक्सरसाइज का, हमें केवल चिन्ह का प्रतीक दिखाना है। सवाल बड़े बड़े हैं लेकिन प्रतीक चिन्ह दिखाना है, हम कौन सा चिन्ह लगाएं जिससे ये प्रदर्शित हो गई, ये संबंध इसमें है। जैसे रिक्त स्थानों के प्रतीक सबसेट या नोट सबसेट को भरकर सही कथन का बनाइए, ये कह रहा है ये। जैसे पहले में है, इसमें कौन सा चिन्ह लगाना हमें ये दिखाना है। जैसे 2 3 4 में यहाँ पर देखिए 2 3 4 यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये है 2 3 4 समुच्चय जो है इसका 1 2 3 4 5 का उपसमुच्चय यानी कि सबसेट है। इसका मतलब पहले में जो है इस तरह का चिन्ह लग जाएगा, सबसेट का ये चिन्ह लगेगा। इसी तरह से थर्ड में x आपके विद्यालय कक्षा की 11th का छात्र है, यानी एक छात्र है कक्षा के विद्यालय यानी विद्यालय का 11th का छात्र, और x ऐसा है कि दूसरी कंडीशन दे रखी है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी है। तो इसका मतलब ये उसका जो है एलिमेंट है, स्टूडेंट है हमारे विद्यालय का, तो इसका मतलब ये सबसेट होगा, ये वैल्यू हो गई। इसी तरह से अगला वाला क्वेश्चन है, x ऐसा है कि x एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है, और x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है। देखिए समप्राकृत संख्या होती हैं 2 4 6 8 10 इस तरह से, और पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे, तो उसमें सम भी आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये भी सबसेट का चिन्ह होगा। तो ये हमें केवल चिन्ह प्रदर्शित करने थे इसमें, और कुछ नहीं था। इसी तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है ए समुच्चय दे रखा है, समुच्चय ए इक्वल टू 1 2, फिर इसमें भी समुच्चय दे दिया 3 4 और 5, ये इसके एलिमेंट हैं, और इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं है या गलत है। तो देखिए हमारे पास इसमें चिन्ह भी दे दिए 3 4 सबसेट ऑफ ए, 3 4 सबसेट है या नहीं है। तो देखिए 3 4 जो इसका एलिमेंट है ना, 3 4 इसका एलिमेंट है, उपसमुच्चय इसका तत्व है, केवल उपसमुच्चय नहीं है। तो ये असत्य है, ये सत्य असत्य छांटना है इसमें, सत्य है या असत्य है। उसके बाद सेकंड पार्ट में 3 4 कह रहा है बिलोंग्स टू ए, यानी ये 3 4 ए में है या नहीं है, तो इसका मतलब है ये इसका एलिमेंट है, तो ये सत्य है। इसी तरह से ये दे रखा 3 4 एलिमेंट है और इसका ब्रैकेट दे रखा है, यानी ये समुच्चय दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये सबसेट है या नहीं है, ये सत्य है इसका मतलब, क्योंकि हमारे पास ये समुच्चय के रूप में दे रखा है 3 4 सबसेट को, यानी यहाँ पर तो इसका एलिमेंट है 3 4 तो,
और उसका भी जो अगर ब्रैकेट लगा दिया तो ये इसका मतलब ये है, इसका जो है उपसमुच्चय कहलाएगा। ये सत्य हुआ। अब फाई सबसेट ऑफ ए, फाई सबसेट ऑफ ए दिया हुआ है, इसका एलिमेंट है ही नहीं है फाई, फाई सबसेट एलिमेंट तो नहीं है लेकिन सबसेट हो सकता है, इसका होता है, तो ये सत्य होगा। उसके बाद देखिए 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, ये सत्य है। वन टू 5 एलिमेंट है लेकिन ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय है ये। 1 to 5 इसके ए के एलिमेंट तो हैं लेकिन यहाँ पर समुच्चय के रूप में दे दिया ये बिलोंग नहीं करता है, तो ये होगा असत्य। ये 1 to 5 एलिमेंट तो हैं इसके, लेकिन ये समुच्चय के रूप में नहीं लिख सकते, हम इसको एलिमेंट के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। 1 to 5 अगर ब्रैकेट में लगा होता तब ये सही होता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है अंतराल के रूप में प्रदर्शित करना है, ये समुच्चय के रूप में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक तो ग्रेटर इक्वल टू -4 और स्मॉलर इक्वल टू 6, स्मॉलर इक्वल टू यानी कि इधर तो लगाएंगे छोटा ब्रैकेट ओपन और दूसरी साइड में क्लोज 6। इसी तरह से x ग्रेटर इक्वल टू -12 और स्मॉलर इक्वल टू -10, इसमें देखिए दोनों में ओपन लगेगा -12 और -10, और एक है इसमें ग्रेटर इक्वल टू 3 और ये लगेगा 3 4, क्लोज ब्रैकेट लगेंगे, क्लोज अंतराल के सूत्र लगेंगे। इसमें एक साइड में ओपन रहेगा, एक साइड में क्लोज है। ग्रेटर स्मॉलर इक्वल टू दे दिया, इसमें इक्वल टू का कोई चिन्ह नहीं है तो क्लोज के अंतराल का चिन्ह रहेगा, और इसमें ओपन के अंतराल का चिन्ह रहेगा, और इसमें ग्रेटर स्मॉलर इक्वल टू दे रखा है तो क्लोज का चिन्ह लगता है। इस तरह से इसके हम सवाल कर सकते हैं अन्य इस एक्सरसाइज के। थैंक यू।